तो बच्चों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 विज्ञान अध्याय 2 अम्ल क्षार तथा लवण। तो बच्चों पिछली वीडियो में हम पढ़ रहे थे पीएच वैल्यू। तो हमने पीएच वैल्यू या पीएच मान जाना था। अब उसे के कुछ आंकिक प्रश्न हल करने के लिए हमें कुछ नोट्स की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले देखेंगे हाइड्रोजन आयन सांद्रता। हाइड्रोजन आयन सांद्रता का फिक्स मान 1 × 10⁻⁷ मोल पर लीटर में होता है बच्चों। ऐसी हाइड्रोक्सिल आयन सांद्रता का मान भी 1 × 10⁻⁷ मोल पर लीटर होता है। यदि हम इन दोनों का गुणनफल ज्ञात करें यानी गुना कर दें तो 1 × 10⁻⁻14 मोल पर लीटर होता है। तो बच्चों इन तीन नोट को हमें याद रखना है। किसी भी आंकिक प्रश्न में हमें इनकी आवश्यकता पड़ सकती है। तो अब हम आपके लिए एक न्यूमेरिकल लेकर आए हैं जिसे देखेंगे। 1 विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10 गुना हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10⁻⁻8 मोल पर लीटर है। पीएच मान ज्ञात करो तथा प्रकृति भी ज्ञात करो। ठीक है बच्चों। तो हाइड्रोजन आयन सांद्रता, तो यहाँ से बच्चों इसका हल शुरू होता है, ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने देखा H+ का मान कितना बच्चों 10⁻⁻8 मोल पर लीटर। ठीक है बच्चों। अब हमने एक पीएच वैल्यू का सूत्र पढ़ा था अभी -log 10 बेस पे H+। तो जिन बच्चों ने हमारा ये सूत्र नहीं पढ़ा है, हमारी पिछली वीडियो जिसमें हमने पीएच वैल्यू को फाइंड करना सिखाया था आपको, पीएच वैल्यू कहते किसे हैं, तो वहाँ सीखा था। तो आप पिछली वीडियो को हमारी देख सकते हैं। तो पीएच मान के लिए H+ आयन का मान कितना बच्चों 10⁻⁻8। तो H+ की जगह हम कितना रख देंगे 10⁻⁻8। तो pH बराबर -log 10 बेस पे हमारे पास हो गया 10⁻⁻8। ठीक है बच्चों, 10⁻⁻8। तो हमने बच्चों एक log का फॉर्मूला पढ़ रखा, log 10 बेस पे m⁻n। यदि किसी की भी कोई पावर रखी हुई होगी तो log में तो जो पावर हो वो पावर आगे आ जाएगा। तो सूत्र बने n log 10 बेस पे m। ठीक है बच्चों। तो आप देख पा रहे log 10 बेस पे m⁻n का सूत्र बना n log 10 बेस पे m। ठीक है। सेम यही फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करेंगे। -10 पावर है, कहाँ जाओगी बच्चों आगे की तरफ आ जाएगी। तो माइनस था ही पहले से और -8 भी। तो कितना बना log 10 बेस पे 10 माइनस कितना बना बच्चों +8 और log 10 बेस पे 10। जो एक फिक्स वैल्यू है log 10 बेस पे 10, इसका मान बच्चों 1 होगा। कितना होगा बच्चों 1। तो log 10 बेस पे 10 का मान कितना बना 1 माइनस क्या हो गया +8 एकम 8। तो pH मान कितना आया बच्चों 8 आया। ठीक है। तो pH मान बना 8, जो हमारा न्यूमेरिकल कह रहा था pH मान ज्ञात करो, तो हमने ज्ञात कर दिया 8 है। अब उसने क्या कहा प्रकृति भी ज्ञात करो। तो प्रकृति हमने पिछली वीडियो में बच्चों पढ़ा था, यदि किसी भी पदार्थ का pH मान कितना आ रहा है 7 से अधिक और 14 तक, यानी कि 7 और 14 के बीच में आ रहा होगा, तो वो कैसा होगा बच्चों क्षारीय प्रकृति का हो। तो pH मान कितना है हमारे पास 8 है, तो उत्तर क्या बनेगा क्षारीय प्रकृति। तो हम इसके आगे क्या लिख देंगे आंसर क्षारीय प्रकृति। क्षारीय प्रकृति। ठीक है बच्चों। एक बार और समझेंगे। 1 विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10⁻⁻8 मोल पर लीटर है। इस विलयन का पीएच ज्ञात करो और प्रकृति भी ज्ञात करो। तो हम सबसे पहले उसने हमें क्या दिया हाइड्रोजन आयन की सांद्रता H+ यानी कि 10⁻⁸ मोल पर लीटर। तो हमारे पास एक सूत्र है बच्चों, ये रहा pH बराबर -log 10 बेस पे H+। तो हमें यहाँ H+ का मान पता है 10⁻⁸। तो हमने H+ का मान रखा 10⁻⁸। log का एक फॉर्मूला है, यदि किसी की भी घात दे रखी होगी तो वो घात कहाँ जाएगा बच्चों आगे की तरफ आ जाएगा और ये बचा रहेगा log 10 बेस पे m। ठीक है। ऐसे हमने इसके साथ करा 10⁻⁸ थी जिसे हम आगे ले +8 बना और log 10 बेस पे 10 जिसका मान बच्चों कितना बना 1। तो 1 की गुना इसमें कर देंगे तो कितना बन जाएगा 8। तो कितना आया पीएच वैल्यू 8 आया। और प्रकृति कैसी बनी बच्चों जब पीएच मान 8 है यानी 7 से अधिक है। जब 7 से अधिक है तो कैसा रहेगा क्षारीय प्रकृति का। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। एक दूसरा न्यूमेरिकल और देखते हैं बच्चों इस पर। तो बच्चों दूसरा न्यूमेरिकल है 1 विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता 1 × 10⁻⁻10 मोल पर लीटर है। इस विलयन का पीएच मान ज्ञात करो। तो बच्चों पिछले वाले उसमें हमें हाइड्रोजन आयन सांद्रता दी थी, यहाँ हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रता दी है।
तो हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रता है 1 × 10⁻−10 मोल पर लीटर। तो OH माइनस देने के कारण, क्योंकि हमारे पास सूत्र कहीं का होगा pH का, H प्लस बराबर माइनस log 10 बेस पे H प्लस, यानी कि हमें हाइड्रोजन आयन सांद्रता चाहिए, हमें दे रखी है अपने हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रता। तो हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रता के लिए इस वीडियो के शुरू में हमने पढ़ा था H प्लस और OH माइनस का जब आपस में हाइड्रोजन आयन सांद्रताओं के गुना करें तो 1 × 10⁻−14 मोल पर लीटर रह रहे। तो हमने OH माइनस का मान रखा 1 × 10⁻−10। तो 1 × 10⁻−10 जहाँ गुना में है इस तरफ ले जाएंगे, क्या में आ जाएगा बच्चों, भाग में। और भाग में यहाँ 10⁻−10 है, जब इस पावर को हम ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10⁻+10 हो जाएगी। और बच्चों आपने पढ़ा गुना में घात जुड़े हैं, यो भी 10⁻−14 है और ये 10⁻+10 है। दोनों घातों को आपस में जोड़ देंगे, यानी कि 10 की घात कितनी हो जाएगी, -14 + 10, यानी कि 10 की पावर बची -14 में से प्लस का 10 जाएगा -4। तो H प्लस आयन का मान 1 × 10⁻4 बना। ठीक है बच्चों, यानी हमें H प्लस का मान आ गया। यदि इस न्यूमेरिकल में वो हमें हाइड्रोक्साइड के स्थान पर हाइड्रोजन लिख देता है हाँ, तो हम सवाल को बस यहाँ से शुरू करें। ठीक है बच्चों, अब pH वैल्यू देखेंगे, -log 10 बेस पे H प्लस का मान अभी भी हमने निकाला 1 × 10⁻4। तो बच्चों log का एक फॉर्मूला हो m × n, जब यहाँ गुना हो गए तो गुना वाले चिन्ह में प्लस लगाना है, log m + log n। तो ऐसे ही हम इसमें करेंगे 1 × 10⁻4 है, तो यहाँ वाले नंबर पर क्या कर देंगे बच्चों, प्लस की जगह आप गुना के स्थान पर प्लस लगा देंगे, यानी log 10 बेस पे 1 प्लस log 10 बेस पे हो गया 10⁻4। जो बाहर माइनस था इस माइनस को हमने बाहर ही रखा। बच्चों log 10 बेस पे 1 का मान 0 हो गए, और log में m की पावर n क्या हुआ है, n log m। पिछले वाले न्यूमेरिकल में भी हमने ये सूत्र लगाया था, 10 की पावर कितनी बच्चों, -4 घात का मतलब क्या गया, और ये बन गया log 10 बेस पे 10। और log 10 बेस पे 10 का मान कितना हो बच्चों, 1। और यहाँ हम क्या करेंगे, log 10 बेस पे 10 का मान रख देंगे 1, ये तो 0 था ही, माइनस प्लस माइनस माइनस 4, log 10 बेस पे 10 का मान बना 1, 4 एकम 4, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 × 1 कितना आया, pH वैल्यू 4 आई। और pH वैल्यू 4 है तो विलेन किस प्रकृति का रहा होगा बच्चों, यदि हमसे प्रकृति भी पूछता तो अम्लीय प्रकृति का रहा होता। तो उम्मीद है बच्चों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।